ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पूरे साल में यह सबसे पवित्र रात मानी जाती है। इस रात भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि की रात को जागरण करने से, व्रत रखने से, शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इस रात का इतना महत्व क्यों है? और इस व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाता है? आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहला, शिव पार्वती के विवाह की पूरी कहानी, और दूसरा, शिवरात्रि के व्रत की संपूर्ण विधि। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं शिव पार्वती के विवाह की अद्भुत कहानी से। शिव पार्वती विवाह की कहानी। ये तब की बात है जब माता सती ने दक्ष यज्ञ को भंग कर दिया था। सहज ही वैरागी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में लीन थे। मां सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था, क्योंकि दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था। सती की मृत्यु के बाद शिव जी ने संसार से मुंह मोड़ लिया। वे कैलाश पर बैठकर तपस्या करने लगे। हजारों साल बीत गए, लेकिन शिव जी ध्यान से नहीं उठे। लेकिन दूसरी ओर सती ने फिर से जन्म लिया। इस बार वे हिमालय राज के घर पैदा हुईं। उनका नाम रखा गया पार्वती, क्योंकि वे पर्वतराज की बेटी थीं। पार्वती बचपन से ही बहुत सुंदर और गुणवान थीं। देवर्षि नारद ने माता पार्वती की जन्म कुंडली बनाई और पर्वतराज हिमालय और मैना को बताया कि ये कन्या बहुत सर्व जगत में पूजी जाएगी और अखंड सौभाग्यवती होगी। किंतु इनके पति एक वैरागी और वीराने में रहने वाले होंगे, जिनका कोई घर परिवार संपत्ति नहीं होगी। हिमवान और मैना बहुत दुखी हुए। लेकिन नारद ऋषि ने कहा, जो भी गुण मैंने इसके पति के बताए, वो सभी भगवान शिव में है। अगर ये उनकी तपस्या करे और शिव को पति रूप में प्राप्त करे, तो अवश्य ही ये सर्व जगत में पूजनीय होगी। पार्वती भी सिर्फ शिव को ही अपना पति मानना चाहती थी। लेकिन समस्या यह थी कि शिव जी तो गहन ध्यान में थे। उन्हें संसार की कोई परवाह नहीं थी। वे तो बस तपस्या में लीन थे। तो पार्वती ने क्या किया? पार्वती ने भी तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कहा, अगर शिव जी तपस्वी हैं, तो मैं भी तपस्या करूंगी। मैं उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करूंगी। पार्वती जंगल में चली गईं। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। गर्मी, सर्दी, बारिश, कुछ भी हो, पार्वती तपस्या करती रहीं। वे फल फूल खाकर रहती थीं, कभी कभी तो सिर्फ पत्ते खाकर, कभी कभी तो सिर्फ पानी पीकर, और कभी कभी तो कुछ भी नहीं खाती थीं। पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि सभी देवता चकित हो गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रदेव सब परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, यह राजकुमारी इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है? उसी समय एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से एक वरदान पा लिया था। वरदान यह था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है, और कोई नहीं। तारकासुर जानता था कि शिव जी तो संसार से विमुख हैं। वे तपस्या में लीन हैं। उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनका बेटा कैसे होगा? इसलिए तारकासुर निडर होकर तीनों लोकों में उत्पात मचा रहा था। देवताओं को तारकासुर से बचने का एक ही रास्ता था। शिव जी की शादी हो जाए, उनका एक पुत्र हो, और वह पुत्र तारकासुर को मारे। लेकिन शिव जी तो ध्यान में थे। तो देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव प्रेम के देवता हैं। उन्होंने अपने पुष्प बाण से शिव जी पर वार किया, ताकि शिव जी का ध्यान टूटे और वे पार्वती की ओर आकर्षित हों। लेकिन क्या हुआ? शिव जी का ध्यान तो टूट गया, लेकिन वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया, जलाकर राख कर दिया। कामदेव की पत्नी रति बहुत रोई। उसने शिव जी से प्रार्थना की। तब शिव जी ने कहा, जब मेरी शादी होगी, तब मैं कामदेव को फिर से जीवित कर दूंगा। लेकिन उसे अपना वही स्वरूप तभी प्राप्त होगा, जब द्वापर में वो भगवान कृष्णा के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। पार्वती की तपस्या जारी रही। साल बीतते गए। पार्वती का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प मजबूत था। वे रोज शिव जी की पूजा करती थीं, उन्हें फूल चढ़ाती थीं, बिल्व पत्र चढ़ाती थीं और कहती थीं, हे महादेव, मुझे आप ही चाहिए। इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, हर जन्म में आप ही मेरे पति हैं। शिव जी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे।
वे यह देखना चाहते थे कि पार्वती की भक्ति सच्ची है या नहीं। तो शिव जी ने सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा के लिए जाने को कहा। वो सब पार्वती के पास गए और पार्वती से कहा, बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इतनी सुंदर राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे राजकुमार मिल सकते हैं, और तुम यहाँ जंगल में बैठकर एक अजीब आदमी के लिए तपस्या कर रही हो। पार्वती ने पूछा, कौन से अजीब आदमी? ब्राह्मण ने कहा, अरे वही शिव। वह तो बहुत अजीब है। उसके गले में सांप लिपटे रहते हैं, सिर पर जटाएं हैं, शरीर पर भस्म लगाई रहती है, श्मशान में रहता है, भूत प्रेत उसके साथी हैं। तुम उस जैसे आदमी से शादी करोगी? पार्वती को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आप शिवजी के बारे में ऐसे मत बोलिए। वे साधारण नहीं हैं। वे महादेव हैं। वे त्रिदेव में से एक हैं। वे संहारक हैं। वे सृष्टि के पालनहार हैं। उनके गले में जो सांप है वह वासुकी है। उनकी जटाओं में गंगा बहती है। उनके माथे पर चंद्रमा है। वे भोलेनाथ हैं और मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर आर्षिगण प्रसन्न हुए और कहा, पार्वती, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा प्रेम अटूट है। मैं तुम्हारा विवाह प्रस्ताव भोलेनाथ अवश्य ही स्वीकार करेंगे। पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी तपस्या सफल हो गई। शिव जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। और फिर आया वह दिव्य दिन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। सभी देवता आए। ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया। विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया। इंद्र, सूर्य, चंद्र, सभी देवता उपस्थित थे। यह विवाह अद्भुत था। एक तरफ शिव जी थे, जो त्यागी थे, वैरागी थे। उनके बाराती भांति भांति के भूत प्रेत, बेताल, कंकाल और अघोरी तांत्रिक साधु संत थे। दूसरी तरफ पार्वती थीं, जो गृहस्थ जीवन का प्रतीक थीं, प्रेम का प्रतीक थीं। यह विवाह वैराग्य और गृहस्थ का मिलन था, त्याग और प्रेम का मिलन था। शिव और पार्वती के विवाह के बाद कुछ समय में उनका पुत्र हुआ, कार्तिकेय, जिन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त किया। और इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। यह वह रात है जब शिव और पार्वती का पवित्र मिलन हुआ। यह मां जगत जननी जगदम्बा के अनन्य प्रेम की जीत का दिन है, जिन्होंने पुनः जन्म लेकर भी भगवान शिव को प्राप्त किया। यह भक्ति की जीत का दिन है। यह तपस्या के फल का दिन है। इस रात को शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है, जागरण किया जाता है, क्योंकि इस रात शिव पार्वती का विवाह हुआ था। और माना जाता है कि जो भी इस रात सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से अविवाहित लड़कियां शिवरात्रि का व्रत रखती हैं। वे प्रार्थना करती हैं कि उन्हें मनचाहा पति मिले। और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो यह थी शिव पार्वती के विवाह की कहानी। अब आइए जानते हैं कि शिवरात्रि का व्रत सही तरीके से कैसे किया जाता है। शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण विधि। शिवरात्रि का व्रत बहुत पवित्र व्रत माना जाता है, लेकिन इसे सही विधि से करना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं पूरी विधि। व्रत से एक दिन पहले की तैयारी। शिवरात्रि से एक दिन पहले, यानी त्रयोदशी के दिन से ही तैयारी शुरू हो जाती है। उस दिन आप सात्विक भोजन करें, बहुत ज्यादा खाना न खाएं, हल्का भोजन करें, प्याज, लहसुन, मांस, शराब से दूर रहें। रात को जल्दी सो जाएं, क्योंकि अगले दिन आपको पूरा दिन व्रत रखना है और रात भर जागना है। शिवरात्रि के दिन सुबह। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले उठना शुभ माना जाता है। सबसे पहले स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगा जल या पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नहीं तो घर में ही स्नान करें, लेकिन पानी में थोड़ा गंगा जल या तुलसी के पत्ते डाल लें। स्नान करते समय यह मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आज मैं आपके लिए व्रत रख रहा हूं, मेरी भक्ति स्वीकार करें। स्नान के बाद स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र पहने। पुरुष धोती कुर्ता पहन सकते हैं। महिलाएं साड़ी या सलवार कमीज पहन सकती हैं। सफेद रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं। व्रत का संकल्प। अब आप व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर बैठें। हाथ में जल, फूल और चावल लें और यह संकल्प बोलें,
ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे अपना नाम गोत्र शिवरात्रि व्रत करिष्ये। सरल शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं, हे भगवान शिव, आज मैं आपके नाम पर व्रत रख रहा हूं। मेरे परिवार की रक्षा करें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। ओम नमः शिवाय। संकल्प लेने के बाद हाथ का जल, फूल और चावल शिवलिंग पर चढ़ा दें। पूजा की सामग्री। शिवरात्रि की पूजा के लिए आपको ये चीजें चाहिए। शिवलिंग, अगर घर में ना हो तो शिव जी की तस्वीर या मूर्ति, जल से भरा कलश, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, बिल्व पत्र यानी बेल के पत्ते, यह सबसे जरूरी है। धतूरा, आक के फूल, चावल, फल, मिठाई, धूप, दीप, कपूर, रुद्राक्षमाला, भांग। यदि कुछ ना भी उपलब्ध हो सके तो भी केवल दूध और जल से भगवान का अभिषेक करें। भोलेनाथ आपके श्रद्धा भाव को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। पूजा विधि। 4 प्रहर की पूजा। शिवरात्रि की रात को 4 प्रहर में बांटा जाता है। हर प्रहर में एक बार पूजा की जाती है, यानी रात में 4 बार पूजा होती है। पहला प्रहर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। सबसे पहले शिवलिंग को स्वच्छ जल से धोएं, फिर शिवजी का अभिषेक करें। अभिषेक का मतलब है शिवलिंग पर पवित्र चीजें चढ़ाना। सबसे पहले जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय बोलें ओम नमः शिवाय। फिर दूध चढ़ाएं। दूध चढ़ाते समय बोलें ओम नमः शिवाय। फिर दही चढ़ाएं। फिर शहद चढ़ाएं। फिर घी चढ़ाएं। फिर गंगा जल चढ़ाएं। इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। अभिषेक के बाद शिवलिंग को फिर से स्वच्छ जल से धो दें। फिर वस्त्र चढ़ाएं, यानी एक स्वच्छ कपड़ा शिवलिंग पर रखें। अब बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र 3-3 पत्तों के होते हैं। ये शिव जी को बहुत प्रिय हैं। कम से कम 108 बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए। हर बिल्व पत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय बोलें। फिर धतूरा चढ़ाएं, आंख के फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं। अब धूप, दीप, कपूर जलाएं और आरती करें। आरती के बाद शिव जी को प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करें या महामृत्युंजय मंत्र जपें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। लश्चात। पहले प्रहर की पूजा पूरी हुई। दूसरा प्रहर रात 9 बजे से 12 बजे तक। दूसरे प्रहर में फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। शिवलिंग को धोएं, पंचामृत अभिषेक करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, धूप दीप करें, आरती करें, मंत्र जपें। इस प्रहर में आप रुद्राष्टकम या शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तीसरा प्रहर रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रहर माना जाता है। मध्य रात्रि को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस समय शिव जी की पूजा का विशेष फल मिलता है। फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। अभिषेक करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, आरती करें। इस प्रहर में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है, या शिव सहस्र नाम का पाठ करें। चौथा प्रहर सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। यह अंतिम प्रहर है। सुबह होने से पहले आखिरी बार पूजा करें, फिर से अभिषेक करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, आरती करें। इस प्रहर के बाद आप प्रार्थना करें, हे महादेव, मैंने पूरे मन से आपकी पूजा की है। मेरी भक्ति स्वीकार करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, मुझे सद्बुद्धि दें, सभी को स्वस्थ रखें। ओम नमः शिवाय। चारों प्रहर की पूजा पूरी हुई। जागरण। शिवरात्रि की रात को जागरण करना अति उत्तम माना जाता है। पूरी रात जागना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस रात शिव पार्वती का विवाह हो रहा था और हम उनके भक्त हैं। विवाह में सोना ठीक नहीं होता। जागरण में आप क्या करें? शिव जी के भजन गाएं, शिव चालीसा पढ़ें, शिव पुराण की कथा सुने या पढ़ें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी की लीलाओं की कहानियां सुने, सत्संग में बैठें, मंदिर में जाकर
सामूहिक जागरण में शामिल हों। व्रत के नियम। पूरे दिन और रात कुछ भी न खाएं। पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, यानी पानी भी नहीं पीते। अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या है, डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी, तो आप फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, लेकिन अनाज, नमक, प्याज, लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। व्रत खोलने का समय। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद शिव जी की पूजा करें, प्रसाद ग्रहण करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलते समय पहले फल या हल्का भोजन करें। एकदम से भारी भोजन न करें। शिवरात्रि व्रत के फायदे। शिवरात्रि का व्रत रखने से बहुत फायदे होते हैं। पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अविवाहितों को अच्छा जीवन साथी मिलता है, विवाहित जीवन में सुख शांति आती है, संतान प्राप्ति होती है, शिव जी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, बुरी नजर से बचाव होता है, मन शांत होता है, आत्मिक उन्नति होती है। कुछ विशेष बातें। शिवरात्रि के दिन कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें। क्रोध न करें, किसी से झगड़ा न करें, असत्य न बोलें, सच बोलें, किसी को गाली न दें, मांस मदिरा से दूर रहें, सात्विक विचार रखें, गरीबों की मदद करें, दान करें, पशु पक्षियों को दाना पानी दें। शिव मंत्रों का महत्व। शिवरात्रि पर कुछ मंत्रों का विशेष महत्व है। ओम नमः शिवाय, यह सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है। इसे पूरे दिन जपते रहें। महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र मृत्यु के भय को दूर करता है, स्वास्थ्य देता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। शिव गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन मंत्रों को जितना हो सके उतना जपें। शिवरात्रि पर मंदिर जाना। अगर संभव हो तो शिवरात्रि की रात को शिव मंदिर जरूर जाएं। वहां सामूहिक पूजा और जागरण होता है, उसमें शामिल हों, भजन कीर्तन करें, शिवजी के दर्शन करें। खासकर ज्योतिर्लिंगों में जाना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही पूजा करें, कोई बात नहीं। शिव जी भोलेनाथ हैं, वे भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। याद रखिए, शिवरात्रि सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह प्रेम और भक्ति का पर्व है। पार्वती ने अपनी तपस्या से शिव को पाया। हम भी अपनी सच्ची भक्ति से शिव की कृपा पा सकते हैं। व्रत करें या न करें, यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर है, लेकिन अगर करें तो पूरी श्रद्धा से करें। आधा अधूरा नहीं, मन से करें, दिखावे के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात, शिवरात्रि के दिन जो भी सीखें उसे अपने जीवन में उतारें। क्रोध न करें, सच बोलें, दूसरों की मदद करें। यही असली शिव भक्ति है। भगवान शिव सबका कल्याण करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबको सद्बुद्धि दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।